हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के नियमावली के बारे में। निम्न वर्गीय लिपिक जिसे एलडीसी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम लोअर डिवीजन क्लर्क होता है। अर्थात बेसिकली इसमें हम निम्न वर्गीय लिपिक के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, जिसमें हम वेतन के बारे में बताएंगे, प्रमोशन, परीक्षा अवधि, इससे जुड़े सारे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली यह पोस्ट कोड 20, 31 और 32 के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ पोस्ट कोड 8 और 33 के बारे में भी मिल जाएगा। दोनों का पोस्ट लगभग सेम है, थोड़ा सा कार्य भिन्न हो सकता है, थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल भी थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, लेकिन ज्यादा सब कुछ मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा भिन्न नहीं हो सकता है। अर्थात आज के इस वीडियो में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बिहार सरकार के श्रम संसाधन के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि का नियमावली को मैंने डाउनलोड कर लिया है, अर्थात जॉब प्रोफाइल से संबंधित डिटेल्स के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। यह अधिसूचना कब का है? 27 अगस्त 2014 का है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में ऊपर दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में किसके बारे में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, श्रम संसाधन विभाग के श्रमायुक्त बिहार के नियंत्रणाधीन कारखाना निरीक्षक एवं वास्तविक निरीक्षक कार्यालय तथा श्रम संसाधन के क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित लिपिकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बना, अर्थात इसके नियमावली से संबंधित रहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा होगा कि निम्न वर्गीय लिपि का है या दूसरे का। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार श्रम लिपिकीय संवर्ग नियमावली। लेकिन अगर यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हो रहा तो हम नीचे की तरफ आएंगे, अर्थात संवर्ग में देखेंगे। संवर्ग और राजपत्रित होगा ग का राज्य स्तरीय संवर्ग, अर्थात यहाँ पे ग्रुप सी स्तर का होगा, ठीक है। और राज्य स्तरीय संवर्ग होगा। इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे, अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक के बारे में, इन सभी के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे अन्य जो दिया गया उसके बारे में यहाँ पे कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा श्रम संसाधन विभाग के श्रमायुक्त बिहार के नियंत्रणाधीन कारखाना निरीक्षक एवं वास्तविक निरीक्षण कार्यालय, अर्थात यहाँ पे देखिए कारखाना निरीक्षक एवं वास्तविक निरीक्षक कार्यालय श्रम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित लिपिकों के बारे में दिया गया, अर्थात यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ के बारे में, ठीक है। यह नियमावली श्रमायुक्त बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में बिहार श्रम लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2014 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा, यह तुरंत प्रवेश से लागू होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया जाएगा परिभाषा, अर्थात यहाँ पे कुछ जैसे शब्द किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। जैसे अगर सरकार कहा जाए तो सरकार का मतलब क्या होगा? तो बिहार सरकार। नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है श्रमायुक्त बिहार। उसके बाद यहाँ पे विभाग से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग बिहार जो होता है, ठीक है। उसके बाद आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। उसके बाद यहाँ पे संवर्ग से अभिप्रेत है श्रमायुक्त बिहार के नियंत्रणाधीन कारखाना निरीक्षक एवं वास्तविक निरीक्षण सहित श्रम पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग के बारे, अर्थात यहाँ पे देखिए कारखाना निरीक्षक एवं वास्तविक निरीक्षक होता है ना, के साथ साथ श्रम पक्ष के लिपिकीय संवर्ग के बारे में यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे नियंत्रित प्राधिकारी से मतलब है श्रमायुक्त बिहार। अब यहाँ पे देखेंगे संवर्ग, जैसे कि मैंने बता दिया है, निम्न वर्गीय लिपिक का होगा और उच्च वर्गीय लिपिक का। तो यहाँ पे देखेंगे इस संवर्ग में सरकार समय समय पर स्वीकृत अन्य उच्चतर पे बैंड एवं ग्रेड पे के पद विभाग के आदेश से समाहित किया, अर्थात यहाँ पे जो सरकार तय करेगा उसके अनुसार होगा, ठीक है। उसका संवर्ग पर अधिकृत बल के बारे में दिया जाए तो संवर्ग के अधिकृत बल आवश्यकता अनुसार समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से पुनः किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में उसके बाद आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण जो सरकार समय समय पर लागू करते हैं उसके अनुसार यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक के शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होना चाहिए। साथ ही हिंदी में टाइपिंग का स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा इंटरनेट पर काम करने की दक्षता होना चाहिए। साथ आपको यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए, तब यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 1 अप्रैल को रिक्तियों की गणना के लिए यहाँ पे काउंटिंग की जाएगी और 30 अप्रैल तक यहाँ पे आयोग को लेटर भेजा जाएगा कि आप यहाँ पे भर्ती के लिए विज्ञापन आयोजित कीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जानते हैं कि कितने कितने दिनों बाद इसका भर्ती आता है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कि 85% पर डायरेक्ट भर्ती द्वारा भरा जाएगा, अर्थात यहाँ पे 85% जो सीट होगा ना, डायरेक्ट भर्ती द्वारा यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। जिसमें से 10% सीट जो यहाँ पे पहले से कर्मचारी कार्यरत है, अगर उनका सेवा काल के दौरान ही निधन हो जाता है, उनके लिए 10%, अर्थात उनके परिवार के किसी एक सदस्य के लिए 10% सीट रहेगा, ठीक। और इस 10% सीट में से उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए, जो लोग अनुकंपा पर नियुक्त होंगे, अर्थात किसी की मृत्यु होगी उसके बाद जो नियुक्त होते हैं उनके जगह पर, और यहाँ पे जो डायरेक्ट भर्ती में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट भर्ती होते हैं ना, वे वरिष्ठ होंगे, अनुकंपा वाले से वरिष्ठ होंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दिया जा रहा है कि शेष 15% पद कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया है, समूह ग, अर्थात यहाँ पे ग्रुप सी लेवल का पद है निम्न वर्गीय लिपिक का, ठीक है। श्रम संसाधन विभाग में ग्रुप सी लेवल का पद है। तो यहाँ पे 15% पद यहाँ पे ग्रुप डी लेवल पर जो नियुक्त होते हैं निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर जो
ग्रुप डी लेवल पर नियुक्त हुए हैं उन्हीं को प्रमोशन करके 15% सीट उनको लिए आरक्षित है, तो उनको प्रमोशन करके यहाँ पे ग्रुप सी लेवल अर्थात निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त या कार्यरत जो भी व्यक्ति है जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है उनको नियत तिथि से 2 वर्ष के अंदर टंकन एवं कंप्यूटर में दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा की जा रहा था, तो अर्थात उनको टाइपिंग सीख लेना, साथ ही कंप्यूटर में दक्षता हासिल करना है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो उनका वेतन वृद्धि नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अर्हता नियम प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नियुक्ति में पूर्व से संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को कार्य अवधि के आधार पर उनके द्वारा संविदा पर बताई गई अवधि के लिए अधिमान्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो पहले से नियुक्त है उनके लिए सामान्य प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे परीक्षा अवधि आता है और ये परीक्षा अवधि क्या है तो इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बिहार सरकार में जो भी पद पर नियुक्त होते हैं उनको पहले 2 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इस दौरान उनकी कार्यों से संतुष्टि होना चाहिए, अर्थात विभाग को संतुष्टि होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या होगा कि विभागीय परीक्षा देना होता है। अब विभागीय परीक्षा में पास करने के बाद ही यहाँ पे परमानेंट किया जाता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए विभागीय परीक्षा में पास नहीं होता है तो क्या उनका जॉब खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, वहाँ पे 1 साल अगर विभाग को लगता है कि इनमें सुधार की गुंजाइश है तो वहाँ पे 1 साल के लिए और मौका देता है और उस दौरान आपकी कार्यों से संतुष्ट होना चाहिए, साथ ही विभागीय परीक्षा को पास करना चाहिए। अगर पास नहीं करते हैं उसके बाद यहाँ पे परमानेंट जॉब से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 99% लोग सिलेक्शन हो जाते हैं। हाँ, वहीं 1% लोग सिलेक्शन नहीं हो पाते। और कोई गंभीर विभागीय कार्रवाई हुआ हो या भ्रष्टाचार से संबंधित मामला आ जाता है वैसे लोग को यहाँ पे नियुक्त मतलब उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 99% अर्थात 99% लोगों को सिलेक्शन कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो 2 साल के लिए पहले नियुक्त किया जाता है उसी को परीक्षा अवधि किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षण के बारे में दिया जा रहा है। अर्थात 2 साल के लिए जो पहले आप नियुक्त होंगे उसमें सरकार द्वारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय किया जाएगा उसमें आपको प्रशिक्षण लेना हो, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संपुष्टि एवं विभागीय परीक्षा के बारे में। अर्थात यहाँ पे कहने के मतलब है संपुष्टि, जैसा कि मैंने बताया कि पहले 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उस 2 साल की सेवा के दौरान आपका यहाँ पे कार्यों से विभाग को संतुष्टि होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विभागीय परीक्षा पास करेंगे तब यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेवा संपुष्ट होने पर परीक्षा पर बिताई गई अवधि की गणना कुल सेवा काल में की जा सकती है। अर्थात यहाँ पे जो आपका पूरा सेवा अवधि होगा उसमें परीक्षा अवधि भी ऐड किया जाएगा, उसी में जोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे निम्न वर्गीय लिपिक कोटि में वरीयता का अवधारण के बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। इसमें वरीयता अर्थात वरिष्ठता का यहाँ पे लिस्ट दिया है। जैसे यहाँ पे नियमावली के बारे में बताया गया और उसमें बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे अनुकंपा पर नियुक्त होंगे और जो डायरेक्ट नियुक्त होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो नियुक्त होंगे वह वरिष्ठ होंगे और अनुकंपा वाला उनके नीचे में होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो प्रोन्नति के बारे में दिया जा रहा है। ठीक है, अर्थात प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन कैसे होगा इसके बारे में दिया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर तैनात है उनको वरीयता सह योग्यता के आधार पर उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर तैनात किया जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो कालावधि तय किया जाएगा, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो अवधि बताया जाएगा उसके बाद यहाँ पे उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर तैनाती की जाएगी। ठीक, लेकिन साथ साथ यहाँ पे उसके लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा तभी जाकर यहाँ पे उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर तैनात होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया जाए उच्च वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय अनुशंसा, अर्थात यहाँ पे अगर विभाग अनुशंसा कर रहा है तभी जाके यहाँ पे उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है जो लोग यहाँ पे उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर जैसे ही तैनात होंगे उसके बाद उनका वेतन स्तर भी उच्च वर्गीय लिपिक जैसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, जो लोग यहाँ पे उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर तैनात होंगे जिनकी उम्र 50 साल से कम है, ठीक है, उनको 2 साल के अंदर कंप्यूटर टाइम करना, अर्थात यहाँ पे उनको कंप्यूटर पर टाइपिंग साथ ही कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हासिल कर लेना है। अगर ऐसा हासिल नहीं करते हैं तो उनको कोई वेतन वृद्धि अर्थात बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे निर्वाचन के बारे में दिया जा रहा है। अगर इससे संबंधित निर्वाचन के संबंध में कोई भी संदेह है तो यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग जो निर्देशित किया रहेगा वही नियम लागू होगा। ठीक है, उसके बाद बयानावली बनाने की शक्ति यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग को है। उसके बाद यहाँ पे निरसन या व्यावृत्ति के बारे में दिया गया नियमावली के बारे में, यानी यहाँ पे उससे नियमावली से संबंधित डिटेल्स जो मैंने बताया ऊपर में उसके बारे में दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पत्रांक के बारे में दिया गया है कब का, अर्थात राज्यपाल के आदेशानुसार यहाँ पे पत्रांक के बारे में दिया जा रहा है। अब उसी को नीचे इंग्लिश में दिया गया है। अब मैं बात करूँगा वेतन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो वेतन के बारे में यहाँ पे कोई निर्देश नहीं जारी किया गया है, लेकिन मैंने कई नियमावली के बारे में पढ़ा, लगभग सब में बिहार सरकार के जो भी यहाँ पे वैकेंसी है सब में यहाँ पे वेतन स्तर लगभग सेम है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे 5200 से 20,200 के ग्रेड पी में अर्थात लेवल में आता है वेतन के बारे में। अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो वर्तमान समय अनुसार सब कुछ 27,000 से 30,000 के लगभग में वेतन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है लोकेशन के आधार पर, अर्थात कहाँ पे है। अर्थात वर्तमान समय में सीधे 27 से 30,000 के लगभग में वेतन मिलता है, जिसमें पीएफ का पैसा भी कुछ कटता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 27,000 के लगभग में सबको पॉकेट में मतलब वेतन मिलता है। तो ये रहा श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक की नियमावली के बारे में। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा और इसी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।